औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करना जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8628 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और मैं मोहम्मद ज़फ़र खान आपसे मुखातिब हूँ। आज हम इसका यूनिट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम असेसमेंट ऑफ हायर एबिलिटीज़ है। तो आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये क्या इंट्रोडक्शन, हायर ऑर्डर एबिलिटीज़ इंक्लूड एनालिसिस एवेल्यूएशन क्रिएटिविटी, यानी कि हायर ऑर्डर एबिलिटीज़ जो है इसके अंदर क्या है, एनालिसिस होता है, एवेल्यूएशन और क्रिएटिविटी होती है। डीज एबिलिटी स्किल्स इनकॉर्पोरेट लोअर ऑर्डर थिंकिंग एबिलिटी स्किल्स लाइक रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाई, यानी कि इसकी 3 चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं एबिलिटी स्किल्स, किस चीज़ के, रिमेंबरिंग करने की, अंडरस्टैंडिंग करने की और कोई चीज़ अप्लाई करने के। आगे स्टूडेंट्स कहते हैं द पर्पज़ of teaching is to educate and facilitate higher order thinking skills। उसमें क्या जी, this chapter will guide you in developing test for higher order abilities। फिर है जी ये आपको चैप्टर गाइड करेगा हायर ऑर्डर एबिलिटीज़ के बारे में। Moreover, it will also guide you evaluate techniques for objectives of हायर ऑर्डर एबिलिटी, यानी कि हायर ऑर्डर एबिलिटीज़ के बारे में भी ये बताएगा। तो आगे स्टूडेंट्स देखते हैं जी लर्निंग आउटकम्स इस चैप्टर के में। सबसे पहले है जी अंडरस्टैंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हायर ऑर्डर एबिलिटीज़, यानी कि पहले हम देखेंगे हायर एबिलिटीज़ को। नंबर 2 पे के डेवलप टेस्ट फॉर द हायर ऑर्डर एबिलिटी, फिर हम डेवलप करेंगे टेस्ट फॉर हायर ऑर्डर एबिलिटीज़ को। नंबर 3 पे क्या है, एवेलुएट द हायर ऑर्डर एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट, फिर हम देखेंगे एवेलुएट करेंगे हायर ऑर्डर एबिलिटीज़ को स्टूडेंट्स के। स्टूडेंट्स बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हम देखते हैं असेसमेंट ऑफ हायर एबिलिटी स्किल्स। ये है जी हायर ऑर्डर एबिलिटीज़ बेसिकली मीन्स सच थिंग्स दैट टेक प्लेस इन द हायर लेवल ऑफ द हायरार्की ऑफ कोग्निटिव प्रोग्रेस, यानी कि हायर हायरार्की ऑफ कोग्निटिव प्रोसेसिंग, जिसमें फिर दिस चैप्टर विल प्रोवाइड यू द डिटेल गाइडेंस ऑफ असेसमेंट ऑफ हायर एबिलिटी, यानी इसमें हायर एबिलिटी को असेसमेंट किया जाएगा। फिर जी एग्जांपल्स आर आल्सो प्रोवाइड फ्रॉम फिजिकल साइंस विच विल सर्टेनली हेल्प यू असेसिंग हायर एबिलिटी, यानी सर्टेनली असेस करने हायर एबिलिटीज़ को। फिर है जी डेवलपिंग टेस्ट्स एंड असेसिंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ असेसिंग स्किल्स, यानी कि उसमें असेसिंग स्किल्स जो हैं हम देखने किस तरह से एनालाइज उसे करना है डिफरेंटली डेवलपमेंट टेस्ट के ज़रिए। फिर है जी एनालाइज डेवलप इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट स्किल्स इन ब्रेकिंग एन आइडिया डाउन into its parts and showing that he she understand their relationship, यानी उसे मर्द और औरत का रिलेशनशिप हम देखेंगे किस तरह से कायम होता है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फील्ड ऑफ स्टडी, ये हर किस्म की स्टडी का अहम तरीन जुज़ है। फिर इट डील्स हाउ वन आइडिया रिलेटेड है, कैसे आइडिया रिलेट करते हैं, मेल खाता है एक दूसरे से। फिर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स, इसमें क्या है जी, इट इज़ यूजुअली रिटन इन ईजीली फ्रॉम वन एंड इज़ करेक्टराइज ऑफ द ईजी क्वेश्चन, यानी कि कैसे आसान क्वेश्चन होता है और उसको किस तरह समझा जाता है, उसको किस तरह से लिखते हैं, ये सब इसमें देखा जाता है। फिर है जी देयर आर आस्क्ड इन एडवांस्ड प्लेसमेंट कोर्स और कॉलेज क्लासेज, यानी कॉलेज क्लासेस में से देखते हैं कैसे प्लेस करते हैं। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं इजी वैल्यूएशन टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑब्जेक्टिव्स है, ये क्या है। हेयर 2 टर्म्स आर इंपॉर्टेंट, कौन सी 2 टर्म्स है, वो है नंबर ए पे न्यू प्रॉब्लम्स मटेरियल और सिचुएशन, यानी प्रॉब्लम्स मटेरियल सिचुएशंस को देखते। फिर 2 द एबिलिटी टू एबिलिटी देखते एनालाइज करने का। फिर डेवलपिंग टेस्ट फॉर असेसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेंटेंसेस की, डिफरेंट लेवल ऑफ सेंटेंसेस स्किल्स को देखा जाता है। फिर जी इट implies almost a converse of analysis, यानी ये कन्वर्स होता है एनालिसिस का। फिर है जी synthesis involves putting elements together to form a new pattern, यानी न्यू फॉर्म पैटर्न का इसमें आता है। फिर it provides students an opportunity for
ओरिजिनलिटी यानी ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी के ऊपर कायम आता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ एवेल्यूएशन स्किल्स को उसमें क्या जजमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एवेल्यूएशन उसमें कैसे यानी अंदरूनी एवेल्यूएशन कैसे, फिर जजमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल क्राइटेरिया कोडेक्टिव कैसे एवेल्यूएशन होती है, फिर जी एवेल्यूएशन टेक्निक्स और एवेल्यूएशन यानी एवेल्यूएशन टेक्निक कैसे इस्तेमाल किए एवेल्यूएशन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने, फिर एवेल्यूएशन ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर प्रोडक्टिव कैसे एवेल्यूएशन के ऑब्जेक्टिव को हासिल किया जाता है, फिर जी स्टूडेंट्स कैन मेक जजमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट और वर्क इन टर्म्स ऑफ द accuracy, precision and care with which it it has been जिस तरह से बनाया जाए उस तरह से कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं जजमेंट के एक्यूरेसी, प्रिसीजन और केयर के साथ। फिर जी की पॉइंट्स इस चैप्टर के देखते हुए, हायर ऑर्डर एबिलिटीज़ बेसिकली मीन्स सच थिंग्स दैट टेक प्लेस इन द हायर लेवल्स ऑफ द हायरार्की ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के लिए कितना ज़रूरी है हायर ऑर्डर को कायम रखना जिसमें थिंकिंग टेक प्लेस करती है हाई लेवल पे। फिर जी क्रिटिकल क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग इज़ क्लोजली रिलेटेड टू हायर ऑर्डर थिंकिंग। देयर आर एक्चुअली इनसेपरेटेबल यानी कि एक दूसरे से ये सेपरेट नहीं किया हायर ऑर्डर और एक्यूरेसी को एक साथ जो है चोली दामन का साथ है। फिर है जी क्रिटिकल क्रिएटिविटी, ये जी कंस्ट्रक्शन थिंकिंग सिंपल मीन्स थिंकिंग प्रोसेस दैट प्रोग्रेस अपवर्ड्स इन दैट गिवन डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन है उसमें उसको थिंक किया जाए फिर उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए। फिर एबिलिटी द असेसमेंट ऑफ हायर ऑर्डर cognitive skills are said to more difficult to measure that simple skills they involve the orchestration and practice use of simpler skills which are easier to teach and to assess यानी कि easily टीच किया जाए सी एस एस के हायर ऑर्डर के कॉग्निटिव स्किल्स को देखा जाता है इसमें सिंपली तरीके से। फिर है जी एनालाइज involves the student skills in breaking an idea down into a part and showing that she under their relationship यानी रिलेशनशिप देखा जाता है कैसे ब्रेक करना है स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को समझने के उनके स्किल को इन्हांस करने के लिए। फिर है जी एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप इन न्यू कैटेगरीज इन एनालिसिस ऑफ एलिमेंट को समझने की कैसे नए रिलेशनशिप कायम करने उसको एनालाइज किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स चाहते हैं फर्दर की पॉइंट्स देखते हैं इस चैप्टर के। वो क्या एनालाइज requires that students to see the underlining ideas employed in यानी कि अंडरलाइन करना है एम्प्लॉयज़ के डॉक्यूमेंट को उसको इसमें देखा जाता है। फिर एबिलिटी और स्किल्स acquire as a result of analysis can be used on a new प्रॉब्लम यानी नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने कैसे एनालिसिस करने स्किल्स के प्रेस मटेरियल को देखते हैं और सिचुएशन को ऐसे एंड दैट द एडिक्वेट ऑफ द स्टूडेंट्स एनालाइज इज टू बी जज्ड among the ability of some expert or experts to make a similar analysis with the same given यानी कि similar analysis और given situation में कैसे करते हैं ये देखिए। फिर all three types of behavior DEF requires the students to make particular skills of analysis in which he is able to discern the pattern, organization, principle, framework or point of view on which an entire वर्क इज़ बेस्ड यानी कैसे इंटायर वर्क पे बेस करते हैं सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज किया जाए प्रिंसिपल ऑफ फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। फिर है जी प्रोडक्शन of unique communication involves such abilities as being able to write science fictions, to tell a story in incident well और स्पीकिंग इन टू अ स्पोर ऑफ यानी कि जो कम्युनिकेशन यूनिक तरीके से हासिल किया जाए। इसमें हम देखते हैं किस तरह से रिटर्न साइंस फिक्शन कैसे यानी स्टोरी कैसे लिखनी है और उसको स्पीक किस तरह से करने के बच्चों को उससे रोशनाज हों और उसके उनकी जो है वो अट्रैक्ट हों और वो अपनी स्टोरी को बड़ी दिलचस्पी से और कम्युनिकेट कर सकें। तो ये भी एक टीचर का एक आर्ट होता है। फिर है जी नंबर सेकंड पे 11 पे क्रिएटिविटी हैज़ बीन व्यू हैज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन in which a student is urged and helped to produce something novel or different bearing the stamp of his personal
यूनिकनेस इन इंडिविजुअलिटी, यानी कि स्टूडेंट्स की इंडिविजुअलिटी को, उनकी क्रिएटिविटी को उजागर करने के लिए हमें प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, जिससे जो है पर्सनल तरीके से जो स्टूडेंट की यूनिकनेस और उनकी इंडिविजुअल जो स्किल्स हैं वो खुल के सामने है। फिर है जी नंबर 12, sentences objectives must involve the students development some new organization of material and ideas that meet the requirement of a problem or task the express सम फीलिंग्स और आइडिया, यानी कि सिंथेसिस किया जाता है जिससे स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट की जाती है न्यू ऑर्गेनाइजेशनल मटेरियल को यूज़ करते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए, जिनसे उनकी प्रॉब्लम्स उन्हें देते हैं और उनसे टास्क दिए जिससे वो अपनी फीलिंग्स को और आइडियाज़ को बयां करते हैं। तो फिर हमारे ला यहाँ स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 5 इख्तिताम पजीर होता है। हमारा बी का कोर्स नंबर 862 था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उससे मुझसे भी, और इस चैनल का बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप जो भी कभी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो दबाऊँ, लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसको फ़ौरन से देख लें। तो अल्लाह हाफिज़, गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मुझे 9 में याद रखेगा। थैंक यू वेरी मच।